आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कान का मैल क्या होता है, कान का मैल क्या है और इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एयरवैक्स या कान का मैल, कई लोगों को इससे घिन भी आती है, लेकिन सच तो यह है कि कान का मैल हमारे शरीर से निकलने वाला एक ऐसा प्राकृतिक रिसाव है जिसका एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए इसे साफ रखना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको हल्के में लेना चाहिए। और आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि कान के मैल का काम। उसके बाद जानेंगे कान का मैल कब समस्या बन जाता है। फिर हमें कॉटन बड्स का उपयोग किया जाना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कान के मैल का काम। ये हमारे कान को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये कर्ण नलिकाओं के ऊपर जमी परत को सूखने या उसमें दरार पड़ने से रोकता है, धूलकणों और पानी से बचाता है, जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। ज्यादातर समय हमारी कर्ण नलिकाएं खुद ही अपनी सफाई कर लेती है। दूसरा पॉइंट है कान का मैल कब समस्या बन जाता है। जब हम बोलते हैं, कुछ चबाते हैं, अपने जबड़े को घुमाते हैं, तो ये ईयरवैक्स और त्वचा की कोशिकाएं धीरे धीरे कान के पर्दे से कान के छेद की ओर बढ़ता है, जहां से सामान्य तौर पर सूखकर बाहर निकल जाता है। ईयरवैक्स या कान का मैल सामान्य तौर पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो एक ऐसा अवरोधक बन सकता है जिससे कान में दर्द हो सकता है या फिर कुछ मामलों में सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है। इसी पॉइंट में तीसरा है कॉटन बड्स। जब हम अपने कान को उंगलियों से साफ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ही समस्या पैदा हो जाती है। रुई के फाहों से साफ करना तो और जोखिम भरा है। हालांकि बहुत से लोग इसका इसी मकसद से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रुई के फाहे बनाने वाली कंपनियां ये चेतावनी देती है कि इसका इस्तेमाल कर्ण नलिकाओं को साफ करने में ना करें। अगली बार जब इसे इस्तेमाल करने को लेकर आपका दिल मचले तो एक बार इसकी पैकिंग के लेबर पर लिखा संदेश जरूर पढ़े। हालांकि पहली नजर में ये ऐसी चीज लगती है जिससे किसी नुकसान का गुमान नहीं होता है। मुमकिन है कि कॉटन के उस पैक पर आपको लिखा मिले कि रुई की फाहों को कर्ण नलिकाओं में नहीं डालना चाहिए। हम ईयरवैक्स को कान के और भीतर धकेल देते हैं। ये कान के उन हिस्सों से चिपक सकता है जो खुद की सफाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। ईयरवैक्स में कान के बाहर की तरफ से ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो संक्रमण की वजह बन सकते हैं। रुई के फाहों से कान का मैल साफ करने का एक ऐसा नतीजा भी हो सकता है कि ऐसा करने पर कान की अंदरूनी त्वचा में एक तरह की जलन पैदा हो सकती है, जिससे बार बार उस हिस्से को छूने का मन करे। ये एक दुष्चक्र में बदल सकता है। कुछ मामलों में अगर रुई की ये फाहें ज्यादा गहराई में पहुंच जाए तो इससे कान का पर्दा फट भी सकता है, अचानक दर्द भी बढ़ सकता है, खून भी निकल सकता है और अस्थायी तौर पर सुनने की क्षमता में ह्रास भी हो सकता है। इसी कड़ी में है चौथा ईयर कैंडल्स। जो लोग कान के मैल से छुटकारा चाहते हैं उनके लिए ईयर कैंडल जैसा एक प्रोडक्ट बाजार में भी मिलता है। इस तकनीकी में एक लंबी, पतली और जलती हुई मोमबत्ती को एक शंकु के आकार वाली चीज में रखा जाता है। शंकु में एक तरफ से छेद होता है और एक दिशा कान के भीतर होता है। ये दावा किया जाता है कि इसके इस्तेमाल से कान का मैल और अन्य अशुद्धियां भी साफ हो जाती है। लेकिन रुको, इन शोध से पता चला है कि ईयर कैंडल्स कान का मैल साफ करने में असरदार नहीं है और इनसे खतरा भी हो सकता है। इससे कान और चेहरा भी जल सकता है। इससे मोमबत्ती का वैक्स कर्ण नलिकाओं तक पहुंच सकता है और कान के पर्दे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अन्य कड़ी में जोड़ते हैं ईयर ड्रॉप्स। बहुत से लोग ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल कान साफ करने के लिए पहले विकल्प के तौर पर करते हैं। ये ईयर ड्रॉप्स कान के मैल को इतना नम कर देते हैं कि ये खुद ही बाहर निकलने लगता है। बाजार में कई तरह के ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं। ये जिन चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड जैसी चीजें होती है। हालांकि ये एयर ड्रॉप्स प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास मामलों में संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में इसके इस्तेमाल से जलन की समस्या देखी गई है। इसके बदले जैतून और बादाम के तेल की बूंदे और अन्य महंगे कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तरह ही असरदार मानी जाती है। अगर
अगर आप जैतून या बादाम का तेल एयरवैक्स को ढीला करने के लिए करना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद के तेल को अपनी पसंद का तेल ही ले और आपको हल्का गर्म कर लेना चाहिए और एक बगल करवट करके लेट जाना चाहिए। तेल का तापमान आपके शरीर के तापमान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद रबर की मदद से तेल की कुछ बूंदे कान में डालनी चाहिए और उसी करवट में 5 से 10 मिनट लेटे रहना चाहिए। जैतून का तेल आपके कान में जलन पैदा नहीं करेगा, लेकिन ये असर करने में लंबा वक्त लेता है। अगर आपको लगता है कि अगर आपका कान जाम हो गया है तो तेल के कुछ बूंदों के इस्तेमाल की प्रक्रिया 3 से 5 दिनों तक हर दिन 2-3 बार दोहराई जानी चाहिए। और आता है माइक्रोसक्शन। ईयरवैक्स से परेशान मरीजों के लिए कुछ मेडिकल क्लिनिक माइक्रोसक्शन का रास्ता भी चुनते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशलिस्ट डॉक्टर कान के भीतर का हाल देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता है और एक छोटे से औजार के जरिए उसे खींच लिया जाता है। ये तरीका काफी सुरक्षित माना जाता है और कान से नियमित रूप से होने वाले स्त्राव के मामले में असरदार भी होते हैं।